बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा उन्वान है सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर के मुख्तलिफ पहलुओं को जान सकेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के किरदार के जो मुख्तलिफ पहलू हैं आप उनसे आगाह हो सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जिस तरतीब व तवाज़ुन की आला तरीन मिसाल थी उससे आगाह हो सकेंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात पाक थी वो किस तरतीब से थी, उसमें कैसा तवाज़ुन था, उस जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला तरीन मिसाल है, उनसे भी आप वाकिफ हो सकेंगे। शिबली नुमानी जिन्होंने ये मजमून लिखा है, जिन्होंने ये किताब तसनीफ की है, उनके यहाँ तारीख, अकीदत और अदब के दरमियान हम आंगी के तसव्वुर से आशना हो सकेंगे कि किस कदर वो तारीख से वाबस्ता थे या तारीख से लगाव रखते थे। उन्हें कितनी हिस्ट्री जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूम थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार, मोहब्बत का इजहार और जो उनकी तहरीर है उसके दरमियान कितनी आमांगी है, आप उससे भी आशना हो सकेंगे। इसके अलावा सीरत निगारी के फन से रुशनास हो सकेंगे। सीरत निगारी यानी किसी की भी किरदार को बयान करना, इससे भी आप वाकिफ हो सकेंगे। अखलाक का एक दहकीक नुक्ता ये है, दहकीक यानी बारीक, जो नाजुक तरीन है। नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना यानी नेकी का जो भी पहलू पसंद करे, जो भी रास्ता पसंद करे, उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी का मतलब होता है हमेशा, और गैर मुतबद्दिल जिसे तब्दील ना किया जा सके तरीके से इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है। यानी अखलाक का, अच्छी आदतों का एक बारीक नाजुक नुक्ता ये है कि इंसान जो भी नेकी का रास्ता इख्तियार करे वो उस पर शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह हमेशा और गैर मुतबद्दिल तरीके से इस पर अमल करे। यानी जो तरीका इख्तियार कर रहा है उसे कभी भी ना बदले और इस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद वो उसे रद्द कर सकता है, वो उससे इनाराफ कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी खसलत, उसकी आदत ऐसी बन गई है कि वो मजबूर हो गया उसको उस काम के करने को। और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद हो ही नहीं सकती। सरजद यानी इसके अलावा ये कोई और बात कर ही नहीं सकता, लोग इस बात की गवाही दें। गोया इससे ये अफाल इस तरह सादिर होते हैं, यानी जो भी वो नेकी का काम करता है वो खुद ब खुद, जितने भी काम है वो खुद ब खुद उससे होते जाते हैं। जैसे आफताब से रोशनी, जैसे सूरज का सबको पता है कि ये रोशनी बिखेरता है, रोशनी देता है। दरख्त जो है, दरख्त से फल हासिल होता है, फूल से खुशबू हासिल होती है या खुशबू मिलती है। तो इसी तरह ये खुसूसियात उनकी किसी हालत में अलग ना हो सकें। जिस तरह आफताब से रोशनी अलग नहीं की जा सकती, दरख्त से फल अलग नहीं किए जा सकते और फूल से खुशबू अलग नहीं की जा सकती, इसी तरह जो अखलाक हसना है वो इंसान उसके साथ इस तरह लगाव रखे कि वो कभी भी उससे अलग ना हो, इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तकामते हाल और मदामत अमल है। इस्तकामते हाल यानी किसी अमर पर, किसी काम पर जो है वो मजबूती से कायम रहना, और मदामत अमल यानी हमेशा वो अमल करते रहना। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में इसी उसूल की पाबंदी फरमाते थे। जिस काम को जिस तरीका से जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू फरमाया उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे।
यानी उस पर अमल करते थे शिद्दत के साथ, चाहे जो भी हो जाए आपने जो काम शुरू किया उस पर कायम रहे। सुन्नत का लफ्ज हमारी शरीयत में इसी असूल से पैदा हुआ है। सुन्नत होती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, यानी जो हमारे मजहब में हमारी शरीयत में हमें ये एक असूल बताया है सुन्नत का, वो भी इसी से निकला है। इसी से कैसे निकला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते थे उस पर पाबंदी करते थे। सुन्नत वो फेल है जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मदामत फरमाई यानी हमेशा उस पर अमल किया और बगैर किसी कवि माने के कभी इसको तर्क नहीं फरमाया। बगैर किसी कवि माने के यानी जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाता, कोई बहुत अशद जरूरत ना पड़ जाती, इसको नहीं छोड़ते थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हर पीर को, और बाज़ जगहों पे जुमेरात लिखा है, बाज़ जगहों पे जुमा लिखा हुआ है, तो 2 दिन हफ्ते में रोजा रखते थे। लेकिन कवि माने से मुराद ये है कि अगर जैसे ईद पे हम रोजा नहीं रख सकते, ठीक है, रोजा रखने की ममानियत है, तो जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना ना फरमाया गया तब तक वो उस काम को तर्क नहीं फरमाते थे। ठीक है, जिस कदर सुन्नन है यानी मसनून तरीका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने करते देखा है, वो दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामते हाल और मदामत अमल है। इस्तकामते हाल यानी किसी अमल पर मजबूती से कायम रहना, और मदामत अमल यानी उस अमल को मुसलसल जारी और सारी रखना। ठीक है, जब तक कोई कवि माने ना आए, जब तक कोई ममानियत ना हो कि ईद पे हम रोजा नहीं रख सकते, तब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हफ्ते में 2 दिन रोजा लाजमी रखते थे। नाकाबिले इनकार मिसालें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अखलाक व अमाल किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे। पुख्ता और मुस्तहकम ये मुरक्कब है, ठीक है, पुख्ता और मुस्तहकम मुतरादिफ मुरक्कब है, दोनों का एक ही मतलब है। मुतरादिफ मुरक्कब से मुराद ये है कि इबारत में किसी भी जगह 2 अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों खूबसूरती के लिए जो है वो ऐड किए जाते हैं या उनका इजाफा किया जाता है। पुख्ता मुकम्मल तौर पर पुख्ता पक्का, और मुस्तहकम पक्का पुख्ता थे कि कभी तमाम उम्र इनमें एक जरा फर्क नहीं पैदा हुआ, यानी जो अखलाक आपके शुरू से थे वो आखिर तक कायम रहे। एक दफा एक शख्स ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत व अमाल के मुतालिक हजरत आयशा से दरियाफ्त फरमाया। इबादत की जमा है इबादत और अमल की जमा है अमाल, अमाल यानी काम के मुतालिक हजरत आयशा से दरियाफ्त फरमाया पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास दिन ये काम करते थे? उन्होंने जवाब दिया लकाना अमला दीमत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जड़ी होता था, जड़ी मुसलसल लगातार, यानी जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था कि जो बात एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार कर ली, हमेशा उसकी पाबंदी की, यानी हमेशा उस पर कारबंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेको सीरत थे। नेको सीरत यानी नेक सीरत थे, नेक किरदार के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था, यानी स्माइल देते थे, मुस्कुराते थे। वकार व मतानत से गुफ्तगू फरमाते, यानी इज्जत व वकार के साथ गुफ्तगू फरमाते। किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे कि किसी आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा फरमाते यानी हाथ मिलाते। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद ना मुंह हटा ले, यानी पास आके कोई बात करता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते। मुसाफा में भी यही मामूल था, यही तरीका था, यही
रूटीन थी कि किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना हाथ छोड़े उसका हाथ ना छोड़ते थे।